नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं रीनू मलिक, कक्षा सप्तम, पाठ 2, जिसका शीर्षक है मेरा बचपन मेरी शैतानियाँ, लता मंगेशकर पर आधारित है। पिछली कक्षा में हम लोग जाने थे, इस विषय के बारे में पढ़े थे। लता जी का नाम लता कैसे पड़ा, संगीत में कैसे आई, ये जानकारियाँ प्राप्त की थी। आज हम लोग आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। यह बात तब की है, लेखिका कहती हैं, यह बात तब की है जब मैं 5-6 बरस की थी। दूसरी सुबह बाबा ने मुझे भोर में ही उठा दिया और मेरे हाथ में तानपूरा पकड़ा दिया। मेरी संगीत की शिक्षा आरंभ हो गई। यह आरंभ रागपुरिया धनाश्री से हुआ। जब हम महाराष्ट्र के सांगली में थे, उस समय हमारा 13 कमरों वाला बड़ा सा घर था। हम ऊपरी मंजिल पर रहते थे। ग्राउंड फ्लोर किराए पर दे रखा था। बाबा ने संगीत की शिक्षा देने के साथ ही यह भी नसीहत दी थी, मैं तुम्हारा पिता हूँ और पिता गुरु की तरह होता है। याद रखना, पिता या गुरु जब तुम्हें सिखाए तो तुम्हें उनसे अच्छा गाना। बस कहने का तात्पर्य है जो पिता गुरु के समान होते हैं। और संगीत शिक्षा लता जी अपने पिताजी से प्राप्त कर रही थी। तो उनके पिताजी का कहना था, जो अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो गुरु से अच्छा गाए या अच्छा काम करे। इसलिए उनका ये नसीहत था, उनका सलाह था कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और पिता गुरु की तरह होता है। याद रखना, पिता या गुरु जब तुम्हें सिखाए तो तुम्हें उनसे अच्छा गाना है। यह नहीं सोचना कि कैसे उनकी मौजूदगी में गाऊं, और यह भी याद रखना कि अपने गुरु को कभी भूलना नहीं। बाबा के कहे ये शब्द आज भी मुझे याद है। लेखिका कहती हैं कि बाबा के द्वारा कहे ये शब्द मुझे आज भी कान में गूंज रहे। हमारा परिवार परंपरावादी था। हमारे घर में फिल्मी संगीत बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता था। शास्त्रीय गायन ही गाया जाता था। पारंपरिक होने के साथ बाबा बहुत सख्त भी थे, बहुत सख्त थे। पाउडर लगाना, मेकअप करना उन्हें कतई पसंद नहीं था। तो बाहरी मेकअप जो है, बाहरी दिखावा एकदम पसंद नहीं था। उन्हें हमारा मुक्त होकर न तो बाहर जाना पसंद था, न ही देर रात तक नाटक देखना। अपनी नाटक मंडली के शो में भी वे हमें नहीं जाने देते थे। अनुशासित होना, अनुशासन में रखना, तो अनुशासित थी लता जी, अनुशासन में रखते थे उनके बाबा। उनके घर में अनुशासन पर ज़्यादा जोर था। माँ परंपरा अनुसार 9 गज की साड़ी पहनती थी। वे विशुद्ध शाकाहारी थी, किंतु बाबा के लिए मांसाहारी व्यंजन जरूर बनाती थी। शाकाहारी और मांसाहारी 2 शब्द है यहाँ। शाकाहारी होता है जो साग सब्जी खाने वाला, मांसाहारी होता है जो मांस खाता, मीट मछली अंडा जो खाए। मेरा भाई हृदय नाथ और उनकी बेटी राधा शाकाहारी है, यहाँ तक कि वे अंडा भी नहीं खाते, किंतु हम चारों बहनें मांसाहारी हैं। पिछली कक्षा में मैंने बताई थी आपको, जो लता जी 4 बहनें हैं, चारों का नाम भी मैं बताई थी। उषा मंगेशकर, आशा भोसले और मीना मंगेशकर। और एक भाई है हृदय नाथ, उनका नाम है। बाबा की फिल्में पसंद नहीं थी, इसीलिए हमें फिल्म देखने का मौका कभी नहीं मिलता था। लेखिका कहती हैं कि मेरे पिताजी को फिल्म देखना पसंद नहीं था, इसलिए मुझे कभी फिल्म देखने का मौका नहीं मिलता था। किंतु कलकत्ता थिएटर की मालजी पेंढारकर की मराठी फिल्मों को उनके संगीत और विषय वस्तु के कारण जब तब देखने का मौका मिल जाता था। कौन सा फिल्म देखने का मिलता था? कलकत्ता थिएटर की मालजी पेंढारकर की मराठी फिल्मों को उनके संगीत और विषय वस्तु के कारण जब तब देखने को मौका मिल जाता था। बाबा उस समय के प्रसिद्ध गायक और अभिनेता कुंदन लाल सहगल साहब को पसंद करते थे। मुझे सहगल के गीत गाने की छूट थी, इसलिए घर में मैं
उनका गीत एक बंगला बने न्यारा गाया करती थी। घर में भी लता जी किनका लिखा गाना था, कुंदन लाल सहगल का लिखा साहब का लिखा हुआ गाना था। तो गीत एक बंगला वो गाया करती थी। जब मैं 9 साल की थी तो एक बार बाबा सोलापुर की यात्रा पर थे। वहाँ मैंने उनसे गाने की इच्छा प्रकट की। जब 9 साल की हुई तो वो सोलापुर की गई थी, तो उस समय वो गाने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की। तो उनके बाबा बोले गा लो। पूछे जब कौन सा गाना तुम गाओगी, तो मैं खुशी से बोली मैं राग खम्बावती गाऊंगी, 2 गीत भी गाऊंगी। बाबा से अनुमति मिल गई। उस दिन सोलापुर के नूतन थिएटर में बाबा के सामने गाने का पहली बार मौका मिला था। मैंने 2 गीत गाए। मंच पर वह मेरे जीवन का पहला गायन था। हम सभी बहनें बचपन से आज तक एक दूसरे को बेहद चाहती हैं और हम में बेहद स्नेह और प्यार भाव भी है। आपस में भाई बहन में बहुत स्नेह प्यार भाव था सब में। अब हमारी कभी लड़ाई नहीं होती, किंतु बचपन में हमारी आपस में खूब लड़ाई होती थी। जो कहती हैं जब मैं छोटी थी तब लड़ाई होती थी, लेकिन अब नहीं होती है। सच सच बताऊं, बचपन में मैं अद्भुत खेल खेलती थी। मैं कार के टायर के भीतर घुस जाती थी और मेरे दोस्त उस पहिए के साथ मुझे भी रोल कर देते थे। मैं बहुत नटखट लड़की रही हूँ। पेड़ों पर चढ़ना, अमरूद और आम तोड़ना मेरे शौक़ थे। जब कभी हम कोई फिल्म देखते तो घर आकर सब मिलकर उसके दृश्यों को अभिनीत किया करते थे। जैसे सब बाहर में कुछ भी किए और घर में आकर सब मिलकर एक दृश्य बनाकर उसका अभिनय करती थी। एक बार मैंने एक नाटक लिखा। लेखिका कहती हैं तो एक बार मैंने एक नाटक लिखा, उसे घर में ही मंचित किया गया, मतलब उसका प्रदर्शन किए कैसे बना है। सब आपस में मिलके एक दूसरे के साथ मिलकर नाटक को खेला। मैंने अच्छी हीरोइन का चित्र निभाया। लता जी हीरोइन बनी। आशा तब छोटी थी, आशा भोसले, तो वह राजकुमारी बनी। मीना बड़ी ही कठोर है तो उसने लड़के को किरदार निभाया। मतलब मीना जो उनकी बहन है जो कठोर स्वभाव वाली, आवाज़ वाली, तो उन्होंने लड़के का किरदार निभाया। और पद्मिनी कोल्हापुरे के पिता पांढरीनाथ उसमें विलेन बने। बहुत मज़ा आया था। बचपन में मैं गुल्ली डंडा और ताश खेलती थी। बाबा मुझे टाटा बाबा कहकर बुलाते थे। माँ जब भी शिकायत करती थी तो वे उनसे कहते, मैं यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रहूँगा, यह लड़की ही तुम्हारा ख्याल रखेगी। यह सभी बहुत ही शैतान थे। हम सभी बहुत लेखिका कहती हैं कि हम सभी बहुत ही शैतान थे। मेरी शैतानी की हद हो जाती तो बाबा मुझे बुलाते और मेरी ओर घूर कर कहते, जानती हो क्यों बुलाया है? मैं धीरे से बोलती, हाँ जानती हूँ। लेखिका कहती है जब पिताजी उन्हें बुलाते थे और घूर कर कहते थे, जो जानती हो क्यों बुलाया है? तो लेखिका धीरे से बोलती, हाँ जानती हूँ। ठीक है जाओ। यह सुनते ही मैं भाग जाती। बाबा ने मुझे न कभी डांटा न मारा। मेरे पास जो कुछ भी है मेरे बाबा और माई का दिया हुआ है। एक बात मुझे और याद आ रही है। तब मैं 5-6 वर्ष की थी। सांगली में एक दिन माई ने घर के नौकर विट्ठल को साबुन खरीदने के लिए भेजा। दुकानदार चिलिया ने विट्ठल को वापस भेज दिया क्योंकि वे 2 आने का वह सिक्का खोटा था। मैंने उससे वह सिक्का छीन लिया और खुद ही खोटा सिक्का लेकर सामान लेकर आ गई। जब घर पहुंची तो माई ने जमकर डांट पिलाई और 2 आने का नया सिक्का देकर चिलिया के पास भेजा। मैंने दुकानदार से खोटा सिक्का वापस मांगा और माफ़ी भी मांगी। फिर मैंने कभी ऐसी गलती नहीं की। इसे क्या समझ में आता है? किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। उस समय में लता जी बच्ची थी, छोटी थी, तो उनको लगा जो नहीं है नौकर से नहीं काम हुआ है तो मैं कर दूंगी, इसलिए वो खोटा सिक्का जो चलने लायक नहीं है वो लेके गया था नौकर। तो दुकानदार सामान नहीं दिया। फिर जब लेखिका गई तो दुकानदार सामान दे दिया। तो दुकानदार सामान दे दिया तो वो जानता था खोटा है, सिक्का नहीं चलने वाला है, लेकिन
वो लेखिका का मन रखने के लिए सामान दे दिया। लेकिन जब घर में वो आई तो माँ को ये बात पता चला, तो माँ उन्हें डांट लगाई और फिर से सिक्का देकर सामान लाने के लिए भेजी और दुकानदार को दूसरा सिक्का दी, नया सिक्का दी। और आज का पाठ यहीं खत्म समाप्त होता है। अगले कक्षा में मैं शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर पर चर्चा करूंगी। शब्दार्थ और लघु उत्तर, ये प्रश्न आप लोग पाठ को अच्छा से समझेंगे, पाठ को पढ़ के अच्छा से देखेंगे। धन्यवाद।